देखा जाता है कि घरेलू महिलाएं राजनीति से परहेज करती हैं, लेकिन आप राजनीति में आ रही हैं, इसका कारण क्या है? जनता की सेवा करना चाहती हूँ। तो चलिए, क्या लगता है इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है? जी लग तो रहा है, लेकिन जनता मालिक है मेरे, वही बता सकते। जो वर्तमान पार्षद हैं उनका जो 5 साल का कार्य कर रहा है उस बारे में बताइए। मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना। तो आप मतलब संतुष्ट हैं उनके काम से? यदि मैं संतुष्ट होता तो फिर हम मैदान में नहीं आते। तब खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी बात रखें, चूंकि आपके वो विपक्ष में खड़े हैं। वो मालिकों से नहीं मिले, दाता मालिक हैं, उनसे कभी मुलाकात उन्होंने नहीं की। मालिक ये कहते हैं कि जो बेटा सबसे जरूरी काम है उस काम को कीजिए, शायद वो नहीं कर पाए। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है जिला परिषद क्षेत्र में। और यह जो क्षेत्र है, आपको बता देना चाहते हैं कि जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 मसौढ़ी दक्षिणी, और इस क्षेत्र से उम्मीदवार हैं यहाँ की संजू देवी। संजू देवी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और उनके पति और प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं अवधेश कुमार उर्फ बुद्धन यादव जी। बुद्धन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए युवा व्यक्ति हैं और हमेशा समाज में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। आइए चुनावी मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि बुद्धन जी जब पिछली बार, इसके पहले जो चुनाव हुआ था जिला परिषद में इसी क्षेत्र से, तो उस समय इनकी माताजी थीं और माताजी बहुत कम अंतर से पिछड़ गई थीं पिछले बार चुनाव में। इस बार वो अस्वस्थ हैं और वृद्ध होने के कारण इस बार के चुनावी मैदान में बुद्धन जी ने अपनी पत्नी संजू देवी को उतारा है। हमारे साथ बुद्धन जी और उनकी पत्नी प्रत्याशी दोनों मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। सबसे पहले तो संजू जी से, आप घरेलू महिला हैं और अचानक से राजनीति में, देखा जाता है कि घरेलू महिलाएं राजनीति से परहेज करती हैं, लेकिन आप राजनीति में आ रही हैं, इसका कारण क्या है? जनता की सेवा करना चाहती हूँ। तो चलिए, क्या लगता है इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है? जी लग तो रहा है, लेकिन जनता मालिक है मेरे, वही बता सकते हैं अब हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे बीच हैं संजू देवी के पति और प्रतिनिधि के तौर पर ये काम कर रहे हैं और ये इलाके में एक जाना पहचाना चेहरा है, अवधेश कुमार और बुद्धन जी हमारे बीच हैं। बुद्धन जी, आपका आरबीएस न्यूज की ओर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। क्या हुआ, किस वजह से? देखिए, पिछले बार आपकी माताजी थी और बहुत कम अंतर से आप पिछड़ गए थे और एक चौंका दिया था लोगों को, आप यकीन नहीं होता था। और ये बताइए कि इस हार का, पहले चीज बताइए, दूसरी बार जो आ रहे हैं, पहली बार जब आए थे चुनावी मैदान में तो थोड़े अंतर से पिछड़ गए थे, उसके हार का कारण क्या रहा? मतदाता मालिकों का नाराजगी, जिसके वजह से हम 282 में से चुनाव हार गए। ये नाराजगी कैसे? आप इतनी बड़ी संख्या में आपने वोट लाया, लोगों ने आपको इतना वोट दिया, 200 कुछ वोट से अंतर से हार गए, तो नाराजगी कैसे? हो सकता है मैंने कुछ ऐसा अपने परिवार के बीच में कोई काम नहीं कर पाया जिसके चलते लोग मुझसे नाराज रह गए, जो इस बार मैं 5 वर्षों के बाद मैं कर पाया। अखिलेश भैया हैं, हमारे मुखिया चचा हैं, इस बार उन लोगों का आशीर्वाद है जो पिछले 5 वर्षों में पिछले बार मेरे साथ नहीं था। और मुझे उम्मीद है इस बार कि ये परिवार हमसे बिल्कुल खुश हैं, अब नाराज नहीं है। पूरे भजौर के मालिक मुझसे नाराज नहीं है। इस बार निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। किस वजह से नाराज थे ये लोग? मैं लोगों के बीच में अच्छा से मेल जोल नहीं कर पाया था, इसी का यही एक वजह हो सकती है मेरे लिए। बुद्धन जी, सबसे पहले ये बताइए कि माता जी पिछली बार चुनाव मैदान में थी, इस बार आपकी पत्नी संजू देवी हैं, ये जो फेरबदल, इसका कारण बताइए। कि माता जी वृद्ध हो चुकी हैं, अस्वस्थ भी रहती हैं, क्योंकि अब बेटा का ही दाढ़ी पक गया तो माँ कितनी बूढ़ी होंगी, तो खुद जनता मालिक ही इस बार। ये निर्णय जो है अचानक से, पत्नी माँ का आदेश था कि बहू चुनाव लड़ेगी, तो मैंने उनके आदेश का पालन किया है और जनता के बीच में आए हैं। इस बार आप बताइए कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है अपने क्षेत्र के लिए? अगर आप जीत कर आते हैं तो आप कौन कौन से काम करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम शिक्षा के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि बहुत सी हमारी गरीब मतलब बेटियां जो हैं स्कूल जाया करती हैं लेकिन शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सबसे पहले मैं इनके लिए काम करूंगा। एक बेटी पढ़ गई तो मैं समझता हूँ 7 पीढ़ी तर गया। सबसे पहले मैं अपनी बेटियों के लिए काम करूंगा। मेरा प्रथम मुद्दा यही है कि हम अपनी बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दें ताकि वह समाज में बिल्कुल निर्भक भाव से अपने परिवार के साथ अत्यंत करके वह रहे और डटे रहे। और क्या क्या मुद्दे हैं? दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा किसान, जो इस समय किसान के खेत से मतलब फसल जो है, धान हमारा पक गया है मेरे परिवार का। 7 पंचायत के जो हमारे मतदाता मालिक हैं वो मेरे परिवार हैं। मैं उन परिवार के तरफ से मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रयास करता हूँ उस धान के खेत से पानी निकलने का सुविधा बराबर
हो ताकि हमारे परिवार को कभी भी धान काटने में ससमय और उसको कटवा सके वो। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पटवन की सुविधा नहीं है, शिक्षा जो है बच्चियों की नहीं है, तो क्या अभी भी वर्तमान वही हाल है आपके क्षेत्र में? मैं जो देख रहा हूँ वही तो है मेरे पास। आपने शिक्षा की बात कही, आपने कृषि की बात कही, पटवन की बात, जो वर्तमान पार्षद हैं उनका जो 5 साल का कार्य कर रहा है उस बारे में बताइए। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। तो आप मतलब संतुष्ट हैं उनके काम से? यदि मैं संतुष्ट होता तो फिर हम मैदान में नहीं आते। हम एक तरफ आप कह रहे हैं बुद्धन जी कि हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, तो ये इस तरह की बात अब खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपनी बात रखें, चूंकि आपके वो विपक्ष में खड़े हैं और आप भी अपने तरीके से मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, तो उनको तो काउंटर करना ही होगा। 5 साल में आप कह रहे हैं कि इस तरह का काम नहीं हुआ, और क्या क्या समस्या है? वो मालिकों से नहीं मिले, दाता मालिक हैं, उनसे कभी मुलाकात उन्होंने नहीं की। मेरे मालिक ये नहीं कहते हैं कि हमको ये काम होना चाहिए, मालिक ये कहते हैं कि जो बेटा सबसे जरूरी काम है उस काम को कीजिए। शायद वो नहीं कर पाए, आज यही कारण है कि हम अपने मालिकों के बीच में हैं, उनके लिए खड़ा है। तो क्या लगता है इस बार जो पार्षद हैं वो भी चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है वो इस बार हार जाएंगे? वो तो कंटेस्ट में है ही नहीं, हारने की बात तो दूर की रही, वो तो कहीं दूर दूर तक मेरे कंटेस्ट में नहीं। तो आपके कंटेस्ट में कौन है? राणा सर जी का उम्मीद है, वो आ सकते हैं, कुछ दूर कुछ देर तक पीछा कर सकते हैं, उसके बाद शायद कोई रहे ही नहीं। तो क्या लगता है कि आप इस बार जो है पहली बार जो पिछड़ गए थे, कितने अंतर से आप जीतेंगे? यह तो मालिकों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं कितने मत से जीतता हूँ ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जीत सुनिश्चित है, ये मालिकों का आशीर्वाद है। जी सुनिश्चित है, आप ये दावे के साथ कर रहे हैं, कैसे मान लें हम? चूँकि मालिकों ने, मतदाता मालिकों ने जो कहा उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो किस तरह के रिस्पांस मिल रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत लोगों के बीच में सहृदय प्रेम है। जाने के बाद लोग कहते हैं कि नहीं बेटा, इस बार आपको मैं निश्चित रूप से सदन में भेजूंगा, आप वहां जाएं और हमारी समस्या को सुलझाएं, मेरी समस्या को सुनें। मालिकों का आदेश है कि बेटा ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जो पिछली बार लोग करके गए हैं। मैंने भी मालिकों से कहा है कि हे मालिक, इस बार आप मुझे ताज दो, मैं आपकी लाज रखूंगा। इन 5 सालों में आप भले ही रनर रहे, आपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसे कौन कौन से काम किए जिससे लगता है कि लोग आपको सपोर्ट करें? मैं अपने मतदाता मालिकों से बराबर मिलते रहा। मैं उनके हर दुख सुख में, जहां कभी भी जिस परिस्थिति में मुझे उन्होंने कहा, मैं सहृदय सप्रेम खड़ा हूं, सशरीर में खड़ा था। आज उसी का परिणाम है जो आज मैं यहाँ तक हूँ। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, निष्पक्ष चुनाव को लेकर आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले मतदाता मालिक को कहता हूं कि आप कभी भी किसी भी समय में बूथ पर कोई झड़प नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार भी इसके प्रति विश्वस्त है, विश्वास रखती है अपने मालिकों पर, और हमारे मालिक बहुत आगे चले गए हैं शिक्षा के मामले में, इसलिए कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं भी कहूँगा कि कोई झड़प नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा से चुनाव हो। चुकी है जो समर है पंचायत का, इसको बाखूबी निभाएं ताकि दक्षिणी भाग 21 मसौढ़ी का एक अच्छा संदेश जाए हमारे मालिकों के प्रति कि हम एक अच्छे मतदाता में हैं, ताकि मैं भी खुश रहूं, मैं भी अपने सदन में हमारी परिवार बोल सके, संजू देवी, कि जिस जगह से मैं चुनकर आऊँ हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए कह रहे हैं कि लोग जो हैं जाए निष्पक्ष तरीके से मतदान करें, किसी भी तरह का कोई जो है गड़बड़ी ना हो, आपसी भाईचारा बनाए रखें, ऐसा कहना है बुद्धन जी का। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस बार के चुनावी मैदान में उतरने वाली संजू देवी जीत का परचम लहरा पाती हैं कि नहीं। आप देखते रहिए RBS न्यूज मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलवीर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।